इनकी माँ 2 नंबर औरत है। इनका जो इकबाल जो है इनके साथ लड़कियां सप्लाई करता है। निम्रा बहुत अनजानी अनजानी सी लग रही है मुझे। जैसे गैर लोग नहीं होते, निम्रा का बिहेवियर बहुत गैरों वाला था। ऐसा था नहीं कभी भी। निम्रा को बज़ाहिर देख के आपने क्या फ़र्क महसूस किया? वो अपने आपे में नहीं है, वो नशे में है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ महम ज़रा। इस वक्त निम्रा की वालदा मौजूद है मेरे साथ। आज निम्रा कोर्ट में पेश हुई थी। आज निम्रा के गायब होने के बाद पहली बार निम्रा की वालदा से मुलाकात हुई है। क्या रवैया था उसका, उसकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा का रवैया जो था, मेरी बेटी कभी हमारे बगैर अलग रहती नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा उसका बिहेवियर मुझे अजीब व गरीब सा लग रहा था। और ये सारे के सारे इन लोगों ने, शाहरुख लोगों ने इसका माइंड बहुत ज़्यादा वाश कर दिया। अभी भी शाहरुख मुस्तकिल उसके कान में कुछ ना कुछ कह रहा था। क्योंकि जब मैं जज के पास वहाँ मिलने के लिए गई निम्रा से, तो वो मिली मुझसे। मैंने कहा निम्रा साथ चलोगी? उसने कहा जी मम्मा मैं जाऊँगी आपके साथ में। लेकिन फिर वो शाहरुख ने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसने कुछ इससे बोला और फिर जज के सामने आके निम्रा ने ये कहा कि मैं 18 साल की हूँ, जबकि वो 18 साल की है नहीं। जज ने भी यही बोला कि तुम कौन सी क्लास में हो, तो बताया इसने 10वीं क्लास में मैं आई हूँ। तो जज का खुद का भी कहना है कि 14-15 साल की लड़कियाँ होती हैं मैट्रिक क्लास में, तो आप इतनी बड़ी कैसे हो। उस बात की जज को भी तशवीश है और हमें भी तशवीश है। लेकिन मेरी बेटी 18 साल की नहीं है और बस मैं चाहती हूँ किसी तरीके से मुझे मेरी बेटी मिल जाए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और इसका दिमाग जो है ना, शाहरुख के घर वालों ने और शाहरुख ने माइंड वॉश किया हुआ है। और शाहरुख अगर अच्छा है तो फिर वो अभी मेरी बच्ची को मुझसे मिलवाए ना, मिलवा क्यों नहीं रहा? अभी भी वो उसको ही गाइड कर रहा है। अभी इसका यही कहना है कि FIR वापसी लो। आंटी, 1 महीने 9 दिन बाद आपके बच्चे से मुलाकात हुई है। बज़ाहिर आपको क्या फ़र्क लगा निम्रा में? निम्रा बहुत अनजानी अनजानी सी लग रही है मुझे। जैसे गैर लोग नहीं होते, निम्रा का बिहेवियर बहुत गैरों वाला था। ऐसा था नहीं कभी भी। उसको देख के लग रहा था कि उसके, मेरी जब भाई से भी बात हुई थी अभी आपके बेटे से, उसने कहा था कि लग रहा था कि जैसे निम्रा कुछ नशे में है, कुछ इस तरह का है। हाँ, लगा है कमज़ोर भी हो गई, अजीब व गरीब सी हालत हो गई, बहुत कमज़ोर कमज़ोर था ना। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी थी मेरी बेटी। जाने से 2 दिन पहले की तस्वीरें देखो, इतनी अजीब व गरीब सा हाल हुआ है मेरी बेटी का। कमज़ोर भी काफ़ी बहुत कमज़ोर हो गई, जैसे कि उसको वाकई कोई टॉर्चर किया जा रहा है कुछ। और शाहरुख के घर से हमें मिले, इंजेक्शन वगैरह भी देखे, सिरिंजें भी देखी, काफ़ी सारी मिकदार में पड़ी हुई मिली है शाहरुख के घर। शाहरुख से कोई बात हुई आप? नहीं, वो तो अभी भी यही बोल रहा है कि मेरी शादी होगी है, मेरी शादी हो गई, आप लोग हमारी शादी ख़त्म करवाना क्यों चाह रहे हैं? मुझे शाहरुख बिल्कुल भी, अभी भी मुझे शाहरुख पे भरोसा नहीं है। आपके कहने का ये मतलब है कि निम्रा 18 साल की नहीं है, आप गारंटी से ये बात कह रही हैं। मेडिकल होने के बाद जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि निम्रा 18 साल की नहीं है। फिर आप क्या चाहती हैं कि निम्रा का साथ क्या हो, दारुल अमान जाए या आपके साथ? निम्रा को मैं अपने साथ रखूँगी। अगर वो फिर भी ज़बरदस्ती शाहरुख की तरफ दोबारा चले जाती है, इस तरह कोई स्टेप उठाती है, फिर क्या होगा? मैं इस तरह जाने नहीं दूँगी, मैं नहीं जाने दूँगी। निम्रा को वहाँ से बाजियाब कैसे किया? ये हमारे पुलिस वाले हैं और ये SSP तुबरेज़ अब्बासी हैं, ये लेकर आए। बल्कि लड़की को ढूंढना नामुमकिन सा हो गया था। हम जहाँ जहाँ जाने, कहीं भी हमें इसका अता पता नहीं मिल रहा था। जब यहाँ से मैडम शैला रज़ा ने बहुत ज़्यादा, मैं उनको दुआएं दूंगी, उनकी मेहरबानी से, उनकी कोशिशों से जो कुछ भी हुआ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करा, SP DSP, यहाँ तक कि IG पंजाब के IG से नवाज शरीफ और ये हमजा शहबाज, इनसे इन्होंने बात करी। फिर कहीं जाके हमारे यहाँ से SSP तुबरेज़ अब्बासी गए। ये किसी सरदार के डेरे से लेकर आए इन लोगों को। इसके शाहरुख की माँ भी शायद साथ में थी, डेरे में कहीं छुपे बैठे हुए थे। तौसा शरीफ में आप लोगों ने कितने दिन वहाँ पे रुके हैं, कितने दिन आपने? 10 दिन तक हम लोग तौसा शरीफ में रुक कर, पुलिस ने आपके साथ सही ताउन किया? शुरू में बिल्कुल सही ताउन करा। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे लोगों की बेटियां चली जाती हैं, लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं, अपनी बेटियों को दूसरों के आसरे पर नहीं छोड़ें। क्योंकि अभी तो वो जो झेलनी अल्लाह ना करे आगे जाके और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आमतौर पे यही, मुझे भी बस यही खदशा लग रहा था कि खुदा ना खास्ता 4 दिन बाद, जब मुझे पता ही नहीं चला, मेरे जहन में ये बात आई कि कोई इसको अगवा करके ले तो नहीं गया। सुनने में आता है कि लड़कियाँ कराची से दूसरे शहर जाती हैं, ख़ासतौर से पंजाब में जाती हैं, वहाँ लड़कियाँ स्मगलिंग हो जाती हैं। तो मुझे भी शाहरुख के घर वाले से यही ख़तरा था और अभी भी है कि निम्रा को वो बाजिद अपने साथ ले जाने वाली बात कर रहे हैं। और मुझे खदशा है कि शाहरुख की फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं गैंग में मुलव्विस हैं। शाहरुख के किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई रब्ता नहीं हुआ अभी तक, कोई मुलाकात नहीं हुई? इनकी माँ बहनें कोई ना कोई तो रब्ता करें ना, ये लोग मुझसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे? निम्रा के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि निम्रा को बज़ाहिर देख के आपने क्या फ़र्क महसूस किया? मुझे तो बस यही फ़र्क लगा कि वो अपने आपे में नहीं है, वो नशे में है वो। उसका दिमाग सुन हुआ है। वो मुझे नहीं पहचान रही, अपने भाई को नहीं पहचान रही, जो उसके साथ हर मसले में उसके साथ खड़ा रहा, यानी कि हर चीज़ में
वो मुझसे इतना प्यार इतना करती थी, अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए वो मेरे साथ, यानी कि मेरे लिए इतना रोती थी वो। आज पता नहीं इसको क्या हुआ, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है ना मेरी तरफ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा उसका ना। उसको शायद कोई नशा वशा दिया हुआ या फिर कुछ ऐसा, उसका दिमाग बिल्कुल वॉश कर दिया इन लोगों ने। शाहरुख से कोई बात हुई आप? नहीं, मेरी शाहरुख से कोई बात नहीं है, मैं अपनी बहन से ही बात कर रहा था मैं। और शाहरुख उसको बार बार जो बातें बोल रहा था वो। शाहरुख को देख के बज़ाहिर क्या लगा कि शाहरुख, वैसे मैंने देखा कि तुम्हारे और तुम्हारी मदर के साथ बहुत रूड था, निम्रा भी काफ़ी रूड थी, वो ठीक तरह मिल भी नहीं रही। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमसे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहा था वो। बस मुझे यही चाहिए कि शाहरुख के साथ मेरी बहन ना रहे। मुझे अपनी बहन की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि ये लोग सही लोग नहीं हैं। जब हम लोग इनके शहर गए तो वहाँ पे जो SHO ने हमें बताया कि इनकी माँ 2 नंबर हो रहे थे। इनका जो इकबाल जो है इनके साथ लड़कियां सप्लाई करता है, दूसरे शहर इनको दूसरे मुल्क भेजता है लड़कियों को। बस हमारी बहन इसके साथ नहीं रही। आप लोग मुतमईन बिल्कुल मुतमईन नहीं है इसके साथ हम लोग, क्योंकि ये एक गैंग है, ये। बस थैंक यू।